सुसाइड भी कहते हैं इसको। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम खोज डी डुबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल का। अगर ये लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया, इसमें जल अपघटन इंजाइम पाए जाते हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं। जिस कोशिका में लग जाएंगे जल अपघटक इंजाइम, उस कोशिका को मर जाना है। इसको कोशिका पाचन भी बोलते हैं, इसको सुसाइड आत्महत्या भी बोलते हैं। ये सुसाइड आत्महत्या अगर कह दिया। अब ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है। अब ये लाइसोसोम यहाँ एल से दर्शाते हैं। अब ये जो काम नहीं कर, माइक्रोकांडिया बोली मैं काम नहीं करने वाली, आज थकी हुई मैं, मेरा मूड नहीं सही आज काम करनी। माइक्रोकांडिया बोलो तो न्यूक्लियस बोलो ओए यहाँ कहने काम करिए आज। जब माइक्रोकांडिया काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम अपने अंदर का जल अपघटक इंजाइम छोड़ता है और उस माइक्रोकांडिया को मार के खत्म कर देता है। अब देखो जैसे कभी कभी ये अचानक कह दिए, माइक्रोकांडिया बोला मैं काम नहीं करूंगा, गल्जी बोर्डर बोला मैं भी काम नहीं करूंगा, अब बेकुल से बोला मैं भी काम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला मैं भी काम नहीं करूंगा, सब बोलते इंकलाब जिंदाबाद, काम नहीं करेंगे। अब लाइसोसोम बेचारा घबरा जाता है, अब क्या हो। तो उस समय लाइसोसोम अपने अंदर की जल अपघटक इंजाइम को खोल देता है। जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम कोशिका के अंदर सब ऐसे नौटंकीबाजी करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद करते हैं, तो उस समय जल अपघटक लाइसोसोम अपने अंदर का फाड़ के निकाल देता है। जो कोशिका में पड़ेगा वो कोशिका मर जाएगी और वो कोशिका मर जाएगी। अब देखते हैं जिसे लॉकडाउन में पुलिस भाग भाग मार रही है, खूब तेजी मार रही है पुलिस, और करिया हो जाता है। अगर कोई मार दिया काला हो गया। अचानक तुम कहीं दरवाजे में गई, अचानक तुम्हारी अंगुली चिपट गई, दब गई, दबने के बाद वहां पे काला हो जाता है। ये काला क्यों होता है अब बताते। अब देखो लाइसोसोम का काम होता था लाश उठाने की, उसे खत्म करने की, सबकी जिम्मेदारी थी लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम ही मर गया, लाइसोसोम ही मर गया। अब लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? अब जल घटक इंजाइम, हाइड्रोलिटिक इंजाइम इसमें पाया जाता है। अब जब यही मर गया बेचारा, ये लाइसोसोम मर गया, लाइसोसोम तुमको पुलिस मार दी, बड़ाक से लाठी मार दी, लॉकडाउन में पुलिस मार रही थी, वहां करिए पड़ गया, तो फिर उस समय लाइसोसोम ही मर जाता है, तो वहाँ काला बन जाता है। जब उसको लाश उठाने की जिम्मेदारी थी, उसको खाने की जिम्मेदारी थी, और वही मर गया, तो वहाँ पे काला रहे। एक हिसाब से समझो तो अगर ये लाइसोसोम मर गया तो वहाँ पे काला हो जाता है। इसीलिए फिर अगल बगल की कोशिका झांक कर देखेंगी कि क्या हो गया रे, कैसे हो गया, भाग भड़ाक मारा है। फिर वो अगल बगल की कोशिका की लाइसोसोम निकल के देखेंगे, हाँ हमारी कोशिका अच्छी है ना, फिर उस कोशिका को कुछ दिन में धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं। तो वहाँ पे 6-7-8 दिन में गर्म पानी से धुलिए ऊपर, तो वो रिकवर हो जाता है। अब देखते हैं इधर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और ये आरबीसी का जीवन काल आपको मालूम भी होगा कि 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन बाद ये आरबीसी मर जाता है। अब मरने के बाद इसमें तो लाइसोसोम होता नहीं, ये खत्म कहाँ पे होगा। अगर पड़ा रहेगा ऐसे बॉडी में आरबीसी तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये कहाँ पे जाके बनता है? स्प्लीन यानी पीलिया, स्प्लीन पीलिया तिल्ली में। स्प्लीन किस साइड होता है? इस साइड होता है अपना। अब स्प्लीन देखो, आरबीसी जो रहता है ना, रेड ब्लड से, आरबीसी का सिर्फ वो कंकाल मांगता है। रेड जो हमारा ब्लड रहता है ना, उसका प्लाज्मा यानी पीला जो रहता है, पीला प्लाज्मा जो रहता है ना, उसका नहीं खराब होता। उसका जो रुद्राणु रहता है वो खराब हो जाता है, वो 120 दिन बाद मर जाएगा। और ये जब डॉक्टर चेक करता है तो आरबीसी को निकाल लेता है और वो जाके चेक करता है और उस ब्लड को एक शीशी में रख देता, बोतल रहेगी इतनी बड़ी, और उस बोतल में रखने के बाद उसका ब्लड से चेक नहीं करता,
उस बोतल में रखने के बाद ब्लड नीचे बैठ जाएगा और प्लाज्मा ऊपर पीला पीला जो दिखेगा वो प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा को निकाल लेगा और उस प्लाज्मा से आपकी बीमारी चेक की जाती है, क्योंकि ये ब्लड से नहीं चेक की जाती, आपकी उस प्लाज्मा से बीमारी चेक होती। प्लाज्मा मरता नहीं है, फिर वो जाके दूसरा नया ब्लड बना देता है, निर्माण कर देता है। सिर्फ जो ब्लड रहता है, रुद्राणु यानी रहते हैं, वो मर जाते हैं, यानी ये इसमें स्प्लीन में जाके मरते हैं। स्प्लीन इस साइड होती है। अब ये हर जगह मर जाएगा तो इसमें ये इसको मालूम है कि आरबीसी को कि मेरे में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए जाके स्प्लीन में मरता है। देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या कार्य, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुरकिंजे, देखो इसका कलरलेस होता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस होता है और 80% जल यानी स्टोर रहता है ये जीव द्रव्य में। देखो जीव द्रव्य का मतलब, अगर कोशिका द्रव्य में है तो इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस द्रव्य में, केंद्रिका द्रव्य में है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म। अब देखो ये जैसे है, अब न्यूक्लियस यहाँ पे, अगर ये न्यूक्लियस में रहेगा हमारा ये क्या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के मतलब आप समझोगे हिसाब से, जैसे बैग लिए हैं, उसमें सामान भर लिए, सामान भरने के बाद उसको भागते हैं ऐसे ठक 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 कर, तो आपस में वो सामान खड़बड़ा के लड़ेगा ना। इसीलिए भगवान बहुत होशियार था, तो भगवान सोचा कि अगर ये लड़े ना, इसलिए यहाँ पे जीव द्रव्य बना दिया, जीव द्रव्य बना दिया। और जीव द्रव्य बनाने के बाद ताकि ये न्यूक्लियस, माइक्रोकांडिया, गल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स ये आपस में लड़े ना। अब जैसे आपस में लड़े, न्यूक्लियस इधर का यार, ओ माइक्रोकांडिया इधर का यार, उधर के तो भड़क गया आपका लाइसोसोम, तो वाट लगा देगी। अगर ये माइक्रोकांडिया इधर क्यों आ रहा है, गल्जी बॉडी इधर क्यों, वैक्यूल्स इधर क्यों, ये आपस में जब ऐसे से चलेंगे तो लड़ेंगे ना। इसलिए भगवान बहुत होशियार था, तो ये जीव द्रव्य को बना दिया ताकि ये हिल डुल न सके। जिससे हमारी हड्डी, ब्रेन की हड्डी, ये हिल डुल नहीं कर सकती। और जिस दिन समझो हिल डुल कर दिया ना, अब उस दिन बन गए गजनिया तेरे नाम। इसी प्रकार हमारा ये ब्रेन, सॉरी ये न्यूक्लियस जीव द्रव्य काम करता। जीव द्रव्य का मतलब होता है कोशिका एक अपनी जगह पे स्थान पर उपस्थित रहे, इधर उधर जाए ना। जैसे बैग में सामान भर दिया, अब जैसे कैमरा लेने गए, अब कैमरा लेने वक्त वहाँ पे कुछ में कुछ लगा के देता, पन्नी, कागज, कोई उस तरह का सुखते का रहता है, उसको लगा ताकि ये कैमरे में प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार समझो कि न्यूक्लियस के जीव द्रव्य में ऐसे होते हैं। अब इसकी खोज किया था पुरकिंजे नामक, इसमें जल 80% जल स्टोर रहता। ये हमारा वैक्यूल्स में तो थोड़ा थाड़ी पानी स्टोर रहता, ये 80% जल स्टोर रहता है। और जब तुमको 1% की प्यास लगेगी यानी जीव द्रव्य में, तो कोशिका में, तो आपको प्यास लगेगी। और जब 10% की प्यास लगेगी तो राम नाम सत्य है। अब इसका काम समझ गए।